स्पोकन इंग्लिश गाइस। हम इस सीरीज़ में 15 अगस्त सीरीज़ में हम बहुत से हीरोज़ को पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को पढ़ रहे हैं, नेशनल वर्कर्स को पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस इज ए बिग नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत आगे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, अभी नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा वैसे वैसे लोग उनको और याद करेंगे। इसकी वजह है इनके। तो हम आपको सुभाष चंद्र बोस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन कटक, उड़ीसा में कटक पड़ता, कटक उड़ीसा में पड़ता, और वो कटक में पैदा हुए थे। और ये पैदा हुए थे कटक में, और 1830 जनवरी 1897 ये, और इनका जनवरी में डेट ऑफ बर्थ है, 23 जनवरी को ये पैदा हुए थे। ये कटक में 1987 में कटक में पैदा हुए थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ब्रिलियंट स्कॉलर। ब्रिलियंट मीन्स इन दोज डेज जो ब्रिटिश में एग्ज़ाम्स होते थे, ICS का एग्जामिनेशन जो होता था, उसमें इन्होंने परीक्षा पास की। ही क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशन and he should have been here as a डिप्टी कमिश्नर इन इंडिया, लेकिन उस पद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ठुकरा दिया। जैसे आजकल DM कोई बनता है तो पहले DM और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए जो परीक्षाएं होती थी वो इंग्लैंड में हुआ करती थी और इंग्लैंड से संचालित होती थी। तो उस समय ये सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास की, एंड देन ही आफ्टर दैट he rejected that appointment. He was to serve there as an administrative officer under the British rule. तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि या जिसको राष्ट्रवाद की हो सकती है, ये कि उन्होंने अपनी नौकरी और अच्छी नौकरी जो है छोड़ दी। दूसरी चीज़, इनके विचार भी बड़ी क्रांतिकारी थे नेताजी के। नेताजी कहा करते थे कि Who live if India dies? कौन जिंदा रहता है यदि हिंदुस्तान मर जाता है? Who live if India dies? कौन लोग जिंदा रहते हैं अगर भारत मर जाता है? देश मर गया तो आप जिंदा कहाँ से रहोगे? या फिर वही क्वेश्चन कहते हैं कि Who die if India lives? If India lives, अगर भारत जिंदा रहता है तो कौन मरता है? कोई नहीं मरता। अगर भारत मर जाता है तो कौन जिंदा रहता है? ये सबसे बड़ा स्लोगन इनका था। दूसरा स्लोगन था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम। ये प्रचलित हुआ। इसके बाद अभी भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी एजुकेटेड, टैलेंटेड, एंड ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्ट फेलो। ही नेवर बिलीव्ड इन फेल्योर। और उनका एक कोट और हम करते हैं, नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्लाइंब। नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्लाइंब। Not failure, but low aim is climbed.
असफलता नहीं, बल्कि असफलता कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य नीचा है तब ये अपराध है। असफलता नहीं बल्कि नीचा उद्देश्य अपराध माना जाता है। मैन शुड हैव हाई एम, हाई गिवन एम, एंड ही शुड नेवर कम डाउन फ्रॉम दैट हाइट। तो जिसके उद्देश्य ऊंचे होते हैं, जिसके मकसद जिनका बुलंद होता है, वो बुलंदी पर पहुंचते हैं, अपने कैरियर में ही पहुंचते हैं। तो ये चीज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाह रहा है कि आप सोचते होंगे कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये गर्म दल के नेता थे, एंड ही हैज़ नो कनेक्शन विद कांग्रेस और गांधी जी। नो, वो गांधी जी के बहुत नज़दीक थे। ही वॉज वेरी क्लोज टू महात्मा गांधी, एंड वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत जुड़े रहे, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये बराबर जुड़े रहे। और ही वॉज ऑलवेज इन टच विथ, और यही नहीं, इस प्रेसिडेंटशिप के लिए भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इन्होंने इसके लिए भी लड़ा है। एक बार जो है कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट होगा, हर जो है प्रांत में इसका इलेक्शन होता था, तो कौन होगा उसके लिए जो है सुभाष चंद्र बोस कैंडिडेट थे। लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में अपना एक उम्मीदवार उतारा था, उसका नाम था सीताभी पट्टा रमैया, और सीताभी पट्टा रमैया को हरा दिया था कौन, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी लिखते हैं कि सीताभी पट्टा रमैया की हार मेरी हार थी, डिफीट ऑफ सीताभी पट्टा रमैया वाज माई ओन डिफीट। तो इस वजह से नहीं कि ये गांधी जी के नज़दीक थे, लेकिन थोड़ा सा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। ये सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि ये टोटल फ्रीडम जो है ये उनको मिले, स्वतंत्रता मिले, टोटल मिले, और बहुत शानदार हो, और इनको गिड़गिड़ाना किसी के सामने अच्छा नहीं लगता था। और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। इंडियन नेशनल आर्मी, आज इसको किसके नाम से जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज, इसको जो है आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, आज़ाद हिंद फौज। और ये बर्मा में इसका संगठन ये 1945 में, हाँ 1945 में ये रंगून बर्मा के पास इसकी स्थापना किए। मणिपुर में इसकी सेना थी, मणिपुर में तैनात किए। इसके बाद जो है वर्ल्ड वार सेकेंड भी इन्होंने लड़ा, और कोहिमा में जो इनका जो सिमेट्री है हमारे देश के लोगों का, वहाँ पर ये सबूत मिलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस was a leader who wanted to take, he said that freedom is not given, it is taken. Freedom is our birthright, that was slogan given by someone else, कि हमारा स्वतंत्रता जो है हमारा जीवन का अधिकार है। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, स्वतंत्रता दिया ही क्यों जाता है, इट शुड बी टेकन, ये आपकी चीज़ है। इफ़ समवन हैज़ टेकन यू जस्ट सीज फ्रॉम दैट पर्सन। तो इसलिए इनके जो विचार थे वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग कैरेक्टर के थे, और वो रेजिस्टेंस जानते थे। ही वांटेड दैट आवर आर्मी शुड गो अहेड एंड रेजिस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। तो रिटेलिएट करना जानते थे, ही वांटेड टू रिटेलिएट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र वाज ए ग्रेट Indian leader and जैसे a great Indian captain, I say, who had a great army
and he went to Japan. There he collected Indian. He went to Germany. There he collected Indian. He came to India. Border area he collected so many Indians, and all of them he admitted in Azad Hind Fauj, Indian National Army, Azad Hind Fauj. और बहुत ही और ये that will be also a great cause why British left India. Not only Gandhi ji, of course Gandhi ji was also very great leader. His dominance was great, but Netaji Subhash Chandra Bose was also a great nationalist who dominated the British, and he created fear, and he was able to create fear. So due to that, British left. Some people believe that it is due to Netaji Subhash Chandra Bose that British left India. Whatever be the consequences, our India became free because of Netaji and other political leaders. They all have the same goal. So this was the thing. And then what was the philosophy of नेताजी सुभाष चंद्र बोस? उनके आइडियोलॉजी को आप जान सकते हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो आर्मी को ज़्यादा पसंद करते थे कि इंडिया शुड हैव आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, एंड इट कैन रेजिस्ट any forces. That is one thing. And the second thing is that he was also in favor of Hindu-Muslim unity. So that was impact of Mahatma Gandhi. Hindu-Muslim unity, सब में भाईचारा हो, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम में और अदर्स में. तो एंड दैट्स वाई दिस इंडियन आर्मी में, आज़ाद हिंद फौज में सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब लोग थे, सिख उसमें थे, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. एंड द सेकंड थिंग इज वीमेन एम्पावरमेंट. नेताजी वांटेड दैट वीमेन शुड कम. व्हाई शुड वीमेन रिमेन बिहाइंड? औरतों को पीछे नहीं रहना चाहिए, औरतों को भी आर्मी में आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए. एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन आर्मी, दैट आज़ाद हिंद फौज में औरतों की भर्ती नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था. एक बटालियन था. और यस, आई नो पर्सनली, इवन सम आर अलाइव स्टिल नाउ, दो ओल्ड, from the Indian Azad Hind Fauj. So that was, credit goes to Netaji Subhash Chandra Bose. परंपरा सुभाष चंद्र बोस ने ही आर्मी में औरतों को भर्ती करने की थी. और नेताजी होते तो सिचुएशन माइट बी वेरी डिफरेंट. लेकिन आज नेताजी होते तो वो देख कर के कहते कि हमारे यहाँ स्टैंडिंग आर्मी है, औरतों की मिलिट्री में भी है और दूसरे सब मिलिट्री में भी है, पैरामिलिट्री में भी है. तो दिस वाज वन थिंग, सेल्फ रिलायंस. एंड देन मणिपुर में ज़्यादा संख्या थी. मणिपुर में अभी भी नेताजी के बहुत से चाहने वाले हैं इम्फाल में. तो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 1945 he was going somewhere by plane, and then plane accident took place, and nobody knows. This was the plane sank into the ocean, and he was deathless. So we tried hard to get Netaji's dead body, but we couldn't get it. Still, his death is mystery. But his effort to make India free from the clutches of British Empire was superb. He was number one, very intelligent person. Number two, very bold person. Number three, he believed in a military power. That why can we not win like Hitler? And he went to Germany
meet Hitler, and Hitler promised him to help. Uh, and he also went to Japan. He collected Indians and recruited Indians into this army, Indian army. This is INA, Indian National Army. इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज कहा जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, और उसमें औरतों को भी जगह दिया था उस समय, जिसमें औरतों को कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। दैट नेताजी हैड ए चंक ऑफ वीमेन recruits in military. So and then thanks that हम आज़ादी देख पाए नहीं देख पाए ये अलग चीज़ है। So many leaders who could not see freedom in 1947, many of them died before we got freedom, but they are still alive in us because they died for the country, they sacrificed for the country, and they did a lot for us. We salute them, and this is the. So on this day, when 15th August is there, and then we are preparing 15th August speech. So I have been going for a week for giving how to prepare a speech and to whom you should remember. तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने पढ़ा। यू कमेंट हाउ यू लाइक नेताजी, शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।